किताबें करती हैं बातें बीते ज़माने की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की। लेकिन सच तो ये है कि जो किताबें अपने परिवेश की बातें करती हैं और अपनी भाषा में बात कहती हैं, उन किताबों से युवा ज़्यादा रिलेट हो पाते हैं। हम नई वाली हिंदी के स्टॉल पर हैं, लखनऊ में राष्ट्रीय पुस्तक मेले में, और यहाँ पर नई वाली हिंदी में युवा बहुत आ रहे हैं स्टॉल पर, क्योंकि ये यहाँ पर वो किताबें हैं जहाँ पर लोग और युवा ख़ास तौर पर ये देख रहे हैं कि वो युवा लेखकों ने लिखी है, उनके परिवेश से जुड़ी हुई बातें उसमें। हमारे साथ बात करने के लिए प्रकाशक नीरज अरोड़ा जी है। नीरज अरोड़ा जी, ये नई वाली हिंदी है क्या? देखिए, नई वाली हिंदी ये है कि ये नई कहानियाँ हैं, आज के दौर की कहानियाँ हैं, आज के युवाओं की कहानियाँ हैं। इसमें जो भी लेखक हैं, वो आज के दौर की कहानियाँ लिख रहे हैं और आज की भाषा में लिख रहे हैं। तो जैसे एक युवा जिस भाषा में सोचता है, जिस भाषा में उसकी ग्रोथ हुई है, जिस भाषा में वो जी रहा है, वैसी ही कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं। तो इसलिए ये बहुत लोकप्रिय भी होती हैं। ऐसे कौन से लेखक हैं? हम पीछे बहुत सारी किताबें देख पा रहे हैं। देखिए, अभी ये सारे जितने भी ये राइटर्स लगे हैं, जैसे दिव्य प्रकाश दुबे हैं, है ना, ये नीलोत्तर मृणाल हैं, अतुल कुमार राय हैं, राहगीर हैं, या ये मानव कौल हैं। तो ये जितने भी राइटर्स हैं, ये सब युवा राइटर्स हैं और आज के दौर की कहानियाँ ये लिख रहे हैं और लाखों की संख्या में इनकी किताबें बिक रही हैं। और जैसे मानव कौल जी की 11 पुस्तकें आई हैं। देखिए, ये टूटी हुई बिखरी हुई इनकी 11वीं पुस्तक है जो अभी आई है। और ये पुस्तक क्या कहते हैं, ये अतुल कुमार राय जी की पुस्तक है, जिसको युवा साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। तो इस तरह की किताबें हैं और लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये हम लोग देखते हैं कि जो नए वाले लेखक हैं वो ख़ास तौर पर अपने आसपास की, यानी अपने परिवेश की किताबें लिखते हैं। जैसे किसी ने किताब हॉस्टल की लिखी है, तो किसी ने लव स्टोरी लिखी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे युवा ख़ास तौर पर इसलिए भी पढ़ते हैं। आपको लगता है कि ये भी एक इनकी ख़ास बात है? जी बिल्कुल, देखिए, जैसे अब दिव्य प्रकाश दुबे की मुसाफिर कैफ़े है, तो उसमें टूटे हुए दिलों की कहानियाँ हैं। बहुत सारे इस तरह के हैं जिनके ब्रेकअप्स हुए हैं। तो बहुत सारे लोग अपने जीवन को रिलेट करते हैं इन कहानियों से, इसीलिए वो उनको अपील भी करती हैं। इसी तरह डार्क हॉर्स है नीलोत्तर मृणाल की, जो कि यूपीएससी की तैयारी में क्या स्ट्रगल होते हैं, क्या संघर्ष होते हैं, कैसी चुनौतियाँ आती हैं जीवन में, तो उन्हीं पे आधारित ये उपन्यास लिखा गया है। आज भी ये बहुत पॉपुलर है, बिक रहा है। बिल्कुल, हम देख भी रहे हैं कि एक युवा इनको देख रहे हैं। आपसे बात करेंगे कि ये नई वाली हिंदी जो आज के नए लेखक लिखते हैं और आसपास के परिवेश से जुड़ी हुई है, आप उनको पढ़ते हैं क्या? और पढ़ते हैं तो क्या वजह है, ख़ास तौर पर कोई विषय? मेन वजह यही है कि हम इनकी किताबें जब पढ़ते हैं तो हमें बिल्कुल जैसा लगता है कि हम अपने मन का, जो हमारे मन में होता है, जो हम कभी किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जब हम वो किताबें पढ़ते हैं तो उससे पूरी तरीके से अटैच होते हैं। लगता है ये शायद तो कभी प्रीवियस में हमारे साथ घटा हुआ है। तो ऐसी घटनाएं जब हम पढ़ते हैं, तो जब कोई चीज़ किसी से शेयर नहीं कर पाते, तो किताबें पढ़ के ही ये लगता है कि हाँ, ये हमारे ऊपर हुई है या हमारे आसपास से घटनाएं घट रही हैं। जैसे मैंने दिव्य प्रकाश दुबे जी की सारी किताबें पढ़ी, कोई बुक नहीं बाकी हो। मैं उनकी बुक का वेट कर रहा हूँ कि कोई बुक आए और पढ़ने को मिले। लेकिन मुझे पता है उन्होंने मूवी में काम करना शुरू कर दिया। जैसे PS1 PS2 मूवी में उन्होंने वर्क किया हुआ है, तो शायद उनकी कोई बुक आ रही है, नहीं आ रही, इसके बारे में तो हमें जानकारी नहीं है। मैंने मानव कौल जी की 4 किताबें पढ़ी हैं। उसके बाद हमने जो है इनकी एक बुक है, उनकी भारतीय शशांक भारती जी की, उनकी दोनों किताबें मैंने पढ़ी। जितनी भी नई वाली हिंदी है वो मैंने लगभग सारी किताबें जो हैं, सत्यव्यास जी की पढ़ना इन फ्यूचर, ये जो राइटर हैं, तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को कनेक्ट करते हैं। हम इसी वजह से नई वाली हिंदी। नीरज जी, आप तो किताबों की दुनिया से जुड़े हुए हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा स्टॉल्स हैं, इतने ज़्यादा प्रकाशक हैं, लेकिन नई वाली हिंदी के स्टॉल पर तो बहुत सारे युवा आ रहे हैं। तो पढ़ने की आदत युवाओं को पढ़े, इसके लिए भी क्या ये वाली हिंदी वो पढ़ सकते हैं? क्योंकि एक बार पढ़ने की आदत पड़ जाएगी तो फिर वो पुराने क्लासिक्स को भी पढ़ेंगे ही। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, ये नई वाली हिंदी एक पुल का काम करती है और जो क्लासिक्स की ओर ले जाती है। अब सपोज कीजिए, आज जो दिव्य प्रकाश दुबे पढ़ रहे हैं या नीलोत्तर मृणाल पढ़ रहे हैं या मानव कौल पढ़ रहे हैं, तो वो आने वाले समय में प्रेमचंद और श्रीलाल शुक्ल तक पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। बिल्कुल, तो ये नई वाली हिंदी है, यानी उन लेखकों की किताबें हैं जो लिखते हैं अपने आसपास के परिवेश के बारे में, और उनकी भाषा शैली ऐसी है जिससे युवा खुद को कनेक्ट कर पाता है, खुद को रिलेट कर पाता है। और यही वजह है कि इन किताबों के स्टॉल पर युवा बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं लखनऊ पुस्तक मेले में, क्योंकि ये वो किताबें हैं जिन्होंने हाल के समय में बहुत ज़्यादा जो किताबें चर्चा में रही हैं और राइटर्स यानी लेखक भी चर्चा में रहे हैं। तो एक हिंदी साहित्य का एक बदलाव ये भी है जो
अभी यानी नए लेखकों से शुरू होकर के पुराने नामचीन लेखकों तक और जो कालजयी रचनाएं हैं उन तक भी जाती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दुबे के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।